शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। और ये सिली क्वेश्चन मत कीजिएगा कि सर ये सिलेबस का पार्ट है या नहीं है, इसलिए कि आपके सिलेबस का पार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको फैक्टराइजेशन की ज़रूरत होगी। बिना फैक्टराइजेशन के आप कैसे सॉल्व करेंगे? इसलिए कई महानुभाव पूछते हैं, सर ये फैक्टराइजेशन कोर्स में है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सर फालतू में टाइम वेस्ट करा रहे हो? ऐसा नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करा रहा हूँ। ये सभी चीज़ें बेसिक्स हैं जो आपके आगे काम आएंगी। यही वजह है कि टीचर इसमें बहुत अच्छा नहीं कर पाते। वो यूं ही नहीं कर पाते क्योंकि वो बेसिक्स नहीं कराते, वो सीधे टॉपिक कराते हैं। अब जब बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो टॉपिक कैसे कर पाओगे? अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके यहाँ सिलेबस का हिस्सा है और हर बार एक या दो क्वेश्चन उसमें से जरूर आता है। अब जब फैक्टराइजेशन ही नहीं आएगा तो आप क्वाड्रेटिक सॉल्व कैसे कर पाओगे? सॉल्व करना भी आना ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको फैक्टराइजेशन सिखाऊंगा। फैक्टराइजेशन के 4 टाइप बताऊंगा। आज पहला टाइप है टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट। और एक आप लोगों से बात मैं कहना चाह रहा था कि भैया उसको ग्रुप को जो है मछली बाजार मत बनाओ। ये दुनिया भर के वो चैटिंग जो होमवर्क में नहीं दिया वो भी तुमने कर लिया कि नहीं? अरे भाई तुम अपना तो आपस में कुछ ग्रुप बना लो, अपना करो, तुम खूब करो, क्या प्रॉब्लम है? आपके पास पूरा स्टडी मटेरियल है ना? जितने टॉपिक करना चाहो करो, जो नहीं पढ़ा रहा हूँ वो भी करो, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन कम से कम इतना ज़रूर करो कि भाई ग्रुप में ये सब चीज़ें मत करो। ग्रुप में कम से कम लिखो, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं बस वो शेयर करिए वहाँ पर। और किसी को अगर उसका सॉल्यूशन बिल्कुल सही पता है तो पोस्ट कर दो। कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर रहे हैं, कल भी मैंने देखा सॉल्यूशन डाल दिया, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, फिर उसके बाद और बातें चल रही थी। ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती। आप मैच्योर हो, थोड़ा सा मैच्योरिटी का परिचय दो, ठीक है ना? इसकी पहली फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। इसको हंसी मजाक मत समझें, ये बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए स्पेशली जो नॉन मैथ्स के हैं, जिन्होंने 11वीं 12वीं में मैथ्स नहीं पढ़ी। उन्हें बहुत फ़ायदा मिलेगा, ये पक्का बता रहा हूँ। क्योंकि अगर मैंने पढ़ाना छोड़ भी दिया तो भी स्टूडेंट मुझे याद करेगा, बोले हाँ एक टीचर था उसने हमारा बेस बनाया। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है भाई? ये आपका दूसरा फॉर्म है। आइए कुछ एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है, ये तो नोट कर लिया होगा आपने। आइए पहला एग्जाम्पल करते हैं। फैक्टराइज आप सोच रहे होंगे सर की राइटिंग कैसी है? भाई ये नॉर्मल पेन नहीं है, देखिए मैं आपको दिखाऊं ये कैसा पेन है। ये है, और एक टैबलेट आती है ना? तो ये पेन टैबलेट से लिखा जा रहा है, इसमें कोई इंक नहीं है, कुछ नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक पेन है। तो उससे लिखने में वो तो फिर भी काफ़ी मैंने प्रैक्टिस की है तो इतना लिख पा रहा हूँ। ये नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल जब पेपर पेन पे लिखता हूँ तो राइटिंग इतनी ख़राब नहीं आती। मुझे खुद मालूम है कि मेरी राइटिंग इसमें बहुत अच्छी नहीं आती, लेकिन हाँ ये है कि आप लोगों की समझ में आ जाता होगा क्योंकि थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूँ मैं। इसमें बहुत छोटा तो वैसे इसमें लिख भी नहीं सकता, और इसमें बहुत तेज भी नहीं लिख सकता हूँ। ये भी है, इसमें आप बहुत तेज़ नहीं लिख सकते, इसमें बस ऐसा ही लिख सकते हैं, बहुत तेज़ नहीं लिखा जाएगा।
बस इसमें ये फ़ायदा है, रंग बिरंगा लिख लो आप, मतलब कलरफुल काम हो जाता है, अच्छा लगता है समझने में और थोड़ी आसानी हो जाती है। अब देखो भैया इसका सॉल्यूशन करते हैं। भाई ये तो आप जानते हो ना, 3 2 जा 6, और 3 और 2 5। बोले सर क्या मजाक सी कर रहा है, ये तो हमने बहुत किए हैं। किए होंगे, बिल्कुल किए होंगे, बिल्कुल किए होंगे आपने। और चलिए हम भी करते हैं। x², 3 2 जा 6 और 3 और 2 5। चलिए फटाफट करते हैं, नोट करते हैं, कोई भी कुछ बोलेगा नहीं, ठीक है ना। चुपचाप बस लिखते जाइए, बिल्कुल बोलना नहीं है, चुपचाप लिखते जाना है, कोई कमेंट नहीं, कुछ नहीं, चुपचाप लिखते जाइए, चुपचाप लिखते जाइए। कोई भी माइक ऑन नहीं करेगा अपना, -2, कोई माइक ऑन नहीं करेगा, कोई कमेंट्री नहीं करेगा, चुपचाप सुनिए। जब मैं कहूं प्रॉब्लम हो, हैंड रेस करो, तभी करना। और अगर प्रॉब्लम आपकी है तो भी चुप बैठो, क्योंकि मैं आपको कुछ और बताना चाह रहा हूं। अरे लो, आपसे बातचीत कर रहा था, गड़बड़ हो गई। गड़बड़ भैया ये हो गई कि यहां देखो x-3 आया और यहां पर x+3 आया। कोई एक्सपर्ट कमेंट्री नहीं चाहिए मुझे, यानी ये गड़बड़ हो गई। जबकि ये सेम आने चाहिए, ये x-3 है तो ये भी वही आना चाहिए, अगर ये x+3 है तो ये भी x+3 आना चाहिए। अगर ये सेम नहीं है तो हम आगे फैक्टराइजेशन कर ही नहीं सकते, इसका मतलब कोई ना कोई लोचा है। तो आप यहाँ हेडिंग डाल दें रॉन्ग मेथड। मुझे आदत है, मैं आपको पहले गड्ढे में गिराऊंगा और फिर उस गड्ढे से निकालूंगा। आप पूछोगे सर ऐसा क्यों, आपको जब पता है गड्ढा है तो पहले ही बता देते, तो हम उस गड्ढे में जाते ही नहीं, गिरते ही नहीं। नहीं, अगर मैं बता दूंगा कि मैच बॉक्स से खेलना खराब है, जल जाओगे, तो अकेले में एक बार जरूर खेल के देखोगे कि देखें सर कह रहे थे कि मैच बॉक्स से जल जाओगे, और अकेले में जलाओगे तो जलने के चांसेस ज़्यादा हैं। और एक बार हम उसकी गर्मी आपको महसूस करा देंगे तो फिर आप उससे खेलोगे नहीं। यही वजह है कि मैं पहले गड्ढे में गिराऊंगा, फिर आपको गड्ढे से निकालूंगा, तो आप जिंदगी में कभी फिर उस गड्ढे में नहीं गिरोगे, क्योंकि आपको पता लग जाएगा बहुत अच्छे तरीके से कि भाई यहाँ पर गड्ढा था, हम एक बार गिर चुके हैं, सर ने हमें उसमें से निकाला भी था। अकेले गिरोगे तो कोई निकालने वाला नहीं होगा। अभी मैं हूँ निकालने के लिए, मैं आपको निकाल रहा हूँ, मुझे पता है आपको कैसे निकालना है, और मैं आपको निकाल लूँगा। मैंने आपको निकालूंगा अभी। अभी ये बताऊंगा कि इसमें क्या गड्ढा था, ये क्यों हुआ, क्यों गलत हुआ, ये मैं आपको बताऊंगा। देखो भाई, ये रॉन्ग मेथड इसलिए हुआ क्योंकि यहां माइनस का साइन है। अगर माइनस का साइन है तो डिफरेंस का इफेक्ट आएगा। यहां हमने इफेक्ट क्या लिया है, प्लस का। 3 में 2 जोड़ा तो 5 आया। छोटी छोटी चीजों में भी बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट छिपे होते हैं। अरे बोले सर इसमें कौन सी बात है, अरे एक बार गलत हो जाएगा तो फिर दोबारा सही कर लेंगे। तो मेरे भाई, सही कर तो लोगे, टाइम तो खराब हो गया ना। पहली बार में ही सही करोगे तो टाइम बचा कि नहीं बचा। और पहली बार में आपने सही नहीं किया, फिर दोबारा करोगे, अब आप 6 और 1 लोगे। अब क्योंकि पता आपको 6 1 जा 6 और 6 में 1 का डिफरेंस 5, आप ही ले लोगे। लेकिन टाइम तो खराब हुआ ना इसे करने में। और ये अगर सीख गए, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो टाइम बचा, क्योंकि आप पहली बार में ही सही करोगे, गलती नहीं होगी। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अगर ये लास्ट में माइनस का साइन है तो डिफरेंस का इफेक्ट आएगा। मैं करके दिखाता हूं आपको डिफरेंस का इफेक्ट कैसा आएगा, जरा देखिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं करेक्ट मेथड। करेक्ट मेथड क्या है, जरा उसे देख लेते हैं। मैं आपको वो सिखाऊंगा जो कहीं किसी किताब में नहीं होगा, आपको कोई टीचर नहीं सिखाएगा। जो नॉन मैथ्स वाले हैं उनका बेस बन जाता है, क्योंकि वो सब ये सब चीजें भूल चुके हैं वो। आप देखिए, x² -5x -6। देखो भैया, यहां माइनस का साइन है, इसलिए डिफरेंस का इफेक्ट आएगा।
और डिफरेंस का इफेक्ट मतलब 6 × 1 = 6 और 6 और 1 का डिफरेंस 5। आप साइन उसी हिसाब से ले लोगे क्योंकि -5 चाहिए है ना, इसलिए माइनस का 6x कर दो और प्लस का x कर दो। तो -6x और प्लस का x मिलकर के इनका डिफरेंस होकर के क्या आ जाएगा, -5 -6। तो जो आपको खास बात बतानी थी वो ये बतानी थी कि अगर ये माइनस साइन है तो डिफरेंस का इफेक्ट आएगा, और अगर यहां प्लस साइन होगा तो एडिशन का इफेक्ट आएगा। अभी मैं बहुत सारे एग्जाम्पल लेके आपको और क्लियर करूंगा। अब इसमें से x कॉमन ले लीजिए। अब इस को सीखने के बाद ये होगा कि आपसे कभी भी गलत नहीं होगा, आप पहली बार में ही सही करेंगे, और जब थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसको ओरल भी कर लोगे। मैं आपको टेक्निक सिखाऊंगा कि आप ओरल कैसे करोगे, लेकिन अभी नहीं। अभी तो आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, जुगाड़ें तो बाद में सिखाई जाएंगी। तो पहले दिन जुगाड़ सिखा दी का मतलब ये नहीं कि मैं केवल जुगाड़ ही सिखाऊंगा, मैं तो बहुत गहराइयों में ले जाके सिखाता हूँ। बिल्कुल चैप्टर के लास्ट में सिखाता हूँ कि आप कुछ क्वेश्चंस जुगाड़ से कैसे कर सकते हो। चलिए देखिए, यहाँ पर x+6 हमने कॉमन लिया क्योंकि देखो सेम आ गया, यहाँ भी वही, यहाँ भी वही। जब हम x-6 को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x, यहाँ बचा x, और यहाँ क्या बचा, +1। ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है आप सबकी समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। इसको नोट कर लीजिए और फिर देखिए एक और क्वेश्चन करेंगे। जल्दी से नोट कर लीजिए, एक और क्वेश्चन करने वाले हैं अब हम। अक्षत जैन हाथ उठा रहे हैं। हाँ जी बताइए अक्षत जैन, बताइए अक्षत जैन, आप क्या बता रहे हैं। सर ये वाला एक बार और बता दीजिए सर, कौन सा वाला -5x भैया, वाला, -6x + x। भाई 6 सर × 6, -6x + x क्यों करा सर? क्योंकि -6 और +1 जब मिलेंगे तभी तो -5 आएगा। आप बताएं -5 कैसे आएगा। सर एडिशन क्यों करा सर फिर इसमें? कहाँ की एडिशन, डिफरेंस ही तो हुआ है। ये माइनस है ये प्लस है, तो यहाँ डिफरेंस ही तो हो गया। अरे 1 - 6 ओके क्या सर। हुआ, -5 माइनस। है, बताइए। 1 - 6 क्या ओके हुआ, सर। है जी। यस सर। तो 1 - 6 -5 हुआ कि नहीं हुआ, तो आप देखो ये 1 और ये -6, ये हो गया -5। तो डिफरेंस का इफेक्ट तो आ रहा है 1 - 6, और यहाँ देखो प्लस का इफेक्ट आ रहा है। यहाँ 3 और 2 ऐड हो रहे हैं, 3 और 2 ऐड हो रहे हैं, -3 और -2, तो ऐड का इफेक्ट आया ना। और यहाँ पे पर जो किसका आया इफेक्ट, यहाँ डिफरेंस का इफेक्ट आया। आ गया समझ में। यस सर। चलिए ओके, आगे शुरू करते हैं। अभी आप लोग थोड़ा कच्चे हो मेरे ख्याल से ये जूम चलाने में। माइक ऑफ नहीं करते, वीडियो ऑन नहीं करते। मैं कह रहा हूँ वीडियो ऑन करिए। अभी तो चलिए मैं ज़्यादा सख्ती नहीं बरत रहा हूँ, लेकिन आगे से आप लोग समझ लें, वीडियो ऑन नहीं होगा मैं मीटिंग से बाहर कर दूंगा। मुझे सबकी शक्लें दिखनी है, कौन बैठा है, मुझे ये जानना है कि यहाँ बैठा कौन है, समझे भैया। हाँ, इसलिए आप लोगों को वीडियो सबको ऑन रखने हैं अपने। आप क्या कर रहे हैं मुझे ये भी देखना है। ऐसा नहीं आप ऑन करके निकल लिए कुछ और काम कर रहे हैं, वीडियो ऑफ किया और निकल लिए, ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी। मैं बहुत सिंसियरिटी पसंद हूँ भाई। आइए इसकी बात करते हैं अब। x² + 5x - 6। देखो भैया माइनस ही है यहाँ, तो डिफरेंस का इफेक्ट आना है तो दो चीजें हैं, या तो 3 + 2 5 या 6 - 1 5। तो यहां क्या लेंगे हम, 6 - 1 5, क्योंकि डिफरेंस का इफेक्ट लेना है माइनस की वजह से। यहां माइनस साइन है ना, इसलिए डिफरेंस का, ये आपको दिख रहा है ना माइनस साइन, इसलिए डिफरेंस का इफेक्ट लेना है -6। अब इसमें से कॉमन ले लीजिए x, आपको क्या मिलेगा, x + 6
मीटिंग थोड़ी देर बाद टूटेगी एज यूजुअल जैसे टूटती है, तो आप उसको रीज्वाइन करेंगे, क्योंकि मैं इसके आपको बता दूं 2 टाइप तो कम से कम आज लूँगा, है ना। टाइप फर्स्ट हो रहा है, एक टाइप और लूँगा, तो 2 टाइप फैक्टराइजेशन के आज कराएंगे, 2 टाइप कल कराएंगे, कल आपका फैक्टराइजेशन खत्म हो जाएगा। देखो भैया कॉमन आ गया, दोनों जगह सेम सेम होना ज़रूरी है, दोनों जगह सेम होना ज़रूरी है। अब आप x+6 कॉमन ले लीजिए। जब x+6 कॉमन लोगे भैया तो यहाँ क्या मिलेगा, देखो x मिलेगा ये, और यहाँ क्या मिलेगा, -1। वैसे इस तरह की पढ़ाई में भी कोई बुराई नहीं है, प्रोवाइडेड कि आपके पास अच्छा ब्रॉडबैंड कनेक्शन हो, सुविधाएं हों, लैपटॉप हों, तो आप इस तरह की पढ़ाई कर सकते हैं। मोबाइल पर ऐसी पढ़ाइयाँ नहीं होती, दिक्कतें आती हैं। आपके पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं है, आपके पास लैपटॉप नहीं है, तो आप पूरा फ़ायदा नहीं उठा सकते। पूरा फ़ायदा उठाने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास ये सुविधाएं हों, ये चीज़ें हों। ठीक है ना भैया। एक और एग्जाम्पल करेंगे। देखो रबड़ भी है, इरेजर है, सब मिटा रहा है ये सब सुविधाएं हैं इसमें, बिल्कुल वाइट बोर्ड की तरह से, जैसे वाइट बोर्ड पर हम मार्कर से लिखते थे फिर उसके बाद मिटाते थे, वही सब चीज़ें हैं यहाँ भी। -5x+6, देखो भैया ध्यान से, जो दिखाना चाह रहा हूं उसे देखो। ये आप क्या देख रहे हैं, +6, प्लस है ना। तो भैया जब प्लस है तो इफेक्ट किसका आएगा, एडिशन का इफेक्ट आएगा। अब यहां पर आप -6+1 नहीं लेंगे, क्योंकि देखो आप दो चीजें कर सकते थे, एक तो -6+1, क्योंकि -6+1 हो जाता हमारा क्या, -5, और एक कर सकते हो -3 और -2, ये भी तो -5 है, लेकिन यहां पर इफेक्ट कौन सा है, डिफरेंस का इफेक्ट है, और यहां पर इफेक्ट किसका है, एडिशन का इफेक्ट है, इसलिए हम ये वाला लेंगे। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। आइए, x² -3x, बिल्कुल जो मैथमेटिक्स में गधे रहे हैं, थोड़ा सा कड़वे शब्द बोल रहा हूं, मुझे उम्मीद है उनकी भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं बहुत धीमे धीमे, बहुत आराम आराम से एक एक चीज़ क्लियर कराता चल रहा हूँ। वो मुझे मालूम है कि इसमें से आधे से ज़्यादा लोगों को बोरियत भी हो रही होगी, होगी बिल्कुल होगी, लेकिन हमें सबका ख्याल रखना होता है। ऐसा नहीं है कि सारे इंटेलिजेंट लोगों का ही हम ख्याल रखेंगे, हमें ख्याल सबका रखना है। जो वीक हैं तो उनका ज़्यादा रखना है। हर साल हमने बहुत सारी इंडिया रैंक्स दी हैं अपने यहाँ से, बस इस बार नवंबर के टेंट में हमने क्लास ही नहीं लगाई, और इंडिया रैंक भी हम थोक में देते थे, पास वास होने वाले नहीं, वो तो सब हो ही जाते हैं। हमने तो इंडिया रैंक्स दी हैं, लेकिन अब इस बार क्लास ही नहीं हो पाई है, कोरोना की वजह से बहुत सारी समस्याएं इकट्ठी हो गई। चलो समय है, ये भी कटेगा। x-3 कॉमन ले लीजिए, क्या मिला आपको यहाँ से, x-2, ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर उसके बाद में आगे शुरू करता हूँ।
आ गया मैसेज, 10 मिनट बचे हैं, कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ क्या दिख रहा है आपको, -6। यहाँ आपको दिख रहा है, देखो -6, माइनस है ना ये। तो माइनस की वजह से क्या होगा, डिफरेंस का इफेक्ट आएगा। यानी कि हमारे पास दो ऑप्शन थे ना, दो ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पे, यहाँ खाली एक ही ऑप्शन है, 3 और 2 का डिफरेंस 1। 3 और 2 का डिफरेंस 1 प्लस x -6, ये क्या हो जाएगा, x² प्लस 3x -2x। अब देखो 3 - 2 क्या हो गया, 1। 3x - 2x क्या हो गया, ये आपका +x हो गया। अब -6 हो गया। अच्छा वैसे भी देखो, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, जब 3 को आप मल्टीप्लाई करोगे -2 के साथ में, तो क्या आएगा, -6। और जब 3 के साथ में जोड़ा जाएगा, यही तो यहाँ पर होता है फैक्टराइजेशन के अंदर, तो क्या आएगा, +1। यानी x आ जाएगा यहाँ, 3x और -2x, x आ गया, और ये 3 - 2 -6 हो गया। अब आप इसमें से कॉमन ले लें, शुरू के दो जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं टर्म्स, इसमें से आप कॉमन लेंगे। तो जब कॉमन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x + 3, फिर यहाँ कॉमन लेंगे -2, तो फिर क्या मिलेगा आपको, सेम मिलेगा। देखिए x + 3, जब यहाँ से -2 कॉमन लिया तो क्या मिला, x, और जब आपने इसमें से -2 कॉमन लिया तो क्या मिला, +3। आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं एक बार, जो नॉन मैथ्स वाले हैं वो चेक कर लिया करें कि आप जब इसको -2 को मल्टीप्लाई करोगे अंदर, तो क्या आएगा, -2x और -6। अब देखो इसमें x + 3 हमें कॉमन मिल गया, ये मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सेम नहीं होगा तो गलत है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने गलती कर दी है। अब x + 3 को आप ले लीजिए, यहाँ क्या आएगा, x, देखो x यहाँ से आया और यहाँ से क्या मिला, -2। ये आपका आंसर हो गया, जल्दी से नोट कर लीजिए। बस इसके बाद हम आगे चलते हैं। एक और एग्जाम्पल करेंगे अब हम। अब ये आपका दूसरा फॉर्म शुरू हो गया, 12x²। अभी तक आप देखिए जितने भी आपने एग्जाम्पल किए थे, 12x² -x -1, आपने देखो भैया जितने भी एग्जाम्पल किए थे, कहीं भी x² का कोफिशिएंट नहीं था, मतलब 1 था, खाली था उस जगह। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ तो x² का कोफिशिएंट है, क्या है, 12 है। ये आपकी दूसरी फॉर्म आ गई, मैंने आपको दो फॉर्म लिखाए थे ना। तो अब यहाँ क्या करेंगे आप, यहाँ 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ में, -1 के साथ में। तो जो फाइनल यहाँ पर साइन आएगा, उसी साइन को देखेंगे हम। यहाँ साइन आ रहा है माइनस का, तो वही वाली बात आएगी, डिफरेंस का इफेक्ट, यानी इस 12 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया गया है, इसके साथ, ये है। अब -12 और डिफरेंस का इफेक्ट, और आना क्या चाहिए, -1। तो -4 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे -3 के साथ में, +3 के साथ में, तो क्या आ जाएगा, -12। और -4 और +3 ये मिलके क्या आएंगे, ये आ जाएंगे -1। ठीक है ना। तो आप देखो डिफरेंस का इफेक्ट आ गया ना, -4 + 3, तो इसमें डिफरेंस का इफेक्ट आ गया।
तो बस इतना सा काम और होगा, जब एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट दिया हुआ है, जब कुछ नहीं दिया तो वो तो 1 हो गया, और जब कोई कोफिशिएंट दिया है तो उस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को, एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो साइन आएगा इसी साइन को हम कंसीडर करेंगे, इसके हिसाब से हम देखेंगे हमारे फैक्टर्स क्या बन सकते हैं। अब आप इसमें कर दीजिए 12x² -4x + 3x -1। इसमें से अब हम 4x कॉमन लेंगे। शुरू के जो 2 टर्म दिख रहे हैं ना, 2 में से कॉमन लिया जाता है। इसमें और इसमें से, तो ये आप यहाँ क्या आया 3x, और जब इसमें से हमने 4x लिया था कॉमन, तो क्या बचेगा -1। इसमें से पूरे में से हम कॉमन क्या ले लेंगे +1, क्योंकि सेम फैक्टर मिलना ज़रूरी है ना। तो क्या आ गया 3x -1। ठीक है भैया। अब देखो ये 3x -1 और ये 3x -1 क्या हो गए, कॉमन हो गए। तो बस अब आप इसको ही कॉमन ले लीजिए जब ये कॉमन हो गए तो। (3x - 1) हमने जब कॉमन लिया तो यहां हमें क्या मिला 4x, और यहां क्या मिला +1। ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है आपने संग संग नोट कर लिया होगा, है ना, जल्दी से कर लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब अभी समय है, एक हमारा टाइप और हो जाएगा आसानी के साथ में। फैक्टराइज 3 - 4x - 7x²। बस यहाँ थोड़ा सा भी तेज लिखो तो राइटिंग और ज़्यादा ख़राब हो जाती है, अक्षर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। वो तो ये जूम वाले भी कहते हैं धीमे धीमे पढ़ाओ, है ना, तेज तेज नहीं पढ़ाना। इसका सब्सक्रिप्शन मैं ले लूँगा दिवाली बाद, तो उसमें फिर लंबी लंबी क्लासें होंगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ज़रा सी भी। भैया इसको, अब कुछ लोग कहते हैं सर ये माइनस इसको निकाल दो या ये कर दो। हम तो कहते हैं सबसे पहले आप जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें तो लाओगे भाई। तो जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है? स्टैंडर्ड मैंने आपको फॉर्म लिखाई है, मैंने आपको इसकी फॉर्म लिखाई है। इसकी फॉर्म होती है ax² + bx + c। तो इसको आप इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में तो लिखोगे भाई। तो आप पहले क्या करो, आप स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिख दो जैसा है एज इट इज। बस केवल x² का टर्म पहले, x का बाद में, और फिर कांस्टेंट, ये कर दीजिए। अब इसके बाद बहुत से लोग तो उसमें क्लास में अगर पूछता हूं मैं, बस थोड़ा सा फर्क ये पड़ता है कि मैं क्लास में पूछता हूं, यहाँ टाइम का भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो कहते हैं सर ये निगेटिव हटा दो सब में से। तो मैं कहता हूं भाई ये निगेटिव हम यहाँ से नहीं हटा सकते, निगेटिव हटाना पॉसिबल नहीं है। निगेटिव हटाओगे तो उसको कॉमन लेके रखोगे तो फायदा क्या है? क्यों आप ऐसा काम करो कि कॉमन लो रखो, नहीं करना, जैसा है वैसे ही रहने दो। मैंने सिखाया था ना, आप x² के कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई कर दो बस। तो भैया इसमें डिफरेंस का इफेक्ट आएगा ना, निगेटिव आ रहा है -12, और यही हो गया -7 और +3, इसी को ले लीजिए -7x²। -7x + 3x + 3। 1 मिनट से कम बचा है इसलिए थोड़ा सा स्पीड लेनी पड़ेगी मुझे, नहीं तो मेरा सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। -7x आप कॉमन ले लीजिए,
मैं उस समय बता चुका था कि मैंने उसकी फॉर्म उसको क्यों चेंज किया, क्योंकि जो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें लाना था हमें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में। वो पता नहीं क्या हुआ, फिर वो सब कनेक्शन टूट गया। ये कनेक्शन के इशूज तो हिंदुस्तान में बहुत हैं। ये ए स्क्वायर, जबकि प्लान मैंने काफ़ी अच्छा वाला लिया हुआ है, फिर भी दिक्कत हो जाती है कभी कभी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये मैंने आपको बताया थे फार्मूले, इसका आज एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल है, फैक्टराइज 125 x raised to the power 4 minus 45 y raised to the power 4। आइए इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। जो नॉन मैथ्स वाले हैं उनके दिमाग में बात आ तो रही होगी, बोले सर आपने फार्मूला जो लिखा है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो यहाँ फिट नहीं हो रहा है, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर 125 नहीं होता। हाँ ये ज़रूर है कि क्यूब होता है 5 का, और सर यहाँ भी नहीं होता। तो भाई मेरे एक बात बता दूं, हमेशा के लिए ध्यान कर लो, हमेशा के लिए, कि जब भी आप फैक्टराइजेशन करें सबसे पहले ये देख लें कि पूरे एक्सप्रेशन में, ये पूरा एक्सप्रेशन है, इस पूरे एक्सप्रेशन में कुछ कॉमन तो नहीं है। जो कॉमन आप निकालेंगे वो भी तो एक फैक्टर होगा, तो आप इसमें से कॉमन निकालिए। सबसे पहले कॉमन क्या मिल रहा है आपको? 5। अगर आप कॉमन नहीं निकालेंगे तो इसके फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। अब देखिए ये हो गया माइनस 9y रेज टू द पावर 4। अब ये हमारा क्या हो गया? अब ये देखो ना, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25, और एक्स स्क्वायर का जब स्क्वायर करेंगे तो एक्स की पावर 4 आ जाएगा, इसलिए ऐसे किया हमने। इसको फिर से चेक कर लो, देखो 5 का स्क्वायर क्या है? 25, और एक्स स्क्वायर का जब स्क्वायर करोगे तो 2 से 2 मल्टीप्लाई होकर 4 आ गया। इसे इस फॉर्म में रखना जरूरी है, क्योंकि तभी तो आप बनाओगे ना ए स्क्वायर। तो ए हमारा यहाँ क्या हो गया? 5x स्क्वायर माइनस 3, और ये वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है भाई। अब देखो ना, 5 स्क्वायर ये हो गया 25, ये एक्स की पावर 4 हो गया, ये 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9, और ये वाई की पावर 4। ठीक, बस अब सिंपली इसको आप अप्लाई कर दीजिए। अब पहले क्या आएगा यहाँ? ए प्लस बी। ए हमारा यहाँ क्या है? ए हमारा ये है, देखो ये ए है, ये ए है पूरा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये ए है इस ब्रैकेट के अंदर, और ये बी है जो इस ब्रैकेट के अंदर है, ये बी है। तो ये क्या आएगा? ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा? ए माइनस बी है, देखो ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब यहां पर आ जाएगा ए माइनस बी, 5x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर।
ये आंसर हो गया। देखो इसको हम और फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं। अगर ये यहाँ 5 की जगह 25 होता, यहाँ 3 की जगह 9 होता, तो इसको हम आगे और फैक्टराइज कर लेते। यहाँ पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हमारा आंसर यही हो गया, इसको यहीं छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक और एग्जाम्पल है। नाइन ए प्लस बी होल स्क्वायर -1। अब ये जब तक 9 ब्रैकेट के अंदर नहीं जाएगा तब तक हम ये फॉर्म नहीं बना सकते, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। तो अब ये 9 ब्रैकेट के अंदर कैसे जाएगा ये सिखाना है। ये मैं आपको बताऊंगा कि ये 9 ब्रैकेट के अंदर कैसे जाएगा। ठीक है ना, ये मैं आपको बताता हूं। तो भैया थोड़ी सी इंडिसेस सीखनी पड़ेगी पहले, है ना। इंडिसेस सिखा देता हूं। वो ये कि एक्स वाई की अगर होल पावर m है, जानते हो आप, ये मैंने आपको कल भी बताया था, ये चीज़ें बार बार बताऊंगा। भले कुछ लोग बोर हो रहे होंगे जिनके पास मैथ थी लेकिन जिनके पास नहीं है, हाँ, तो हमें तो उनका ध्यान रखना है। जिनके पास है वो तो कर ही लेंगे, जिनके पास नहीं है उनका ध्यान रखना है भाई मुझे। तो ये है कि नहीं है, यानी अगर होल पावर है तो वो दोनों पे लगेगी, एक्स पे भी लगेगी और वाई पे भी लगेगी। अब इसी को हमने उल्टा लिख दिया, इसी को हमने क्या किया, उल्टा लिख दिया। बोले सर क्या फ़र्क पड़ता है, उल्टा लिख दोगे तो कुछ बदल थोड़ी जाएगा। अरे भाई उल्टा लिख दोगे तब भी तो वही आएगा, लेकिन देखो मीनिंग बदल गए, मीनिंग बदल गए, मीनिंग बदल गए। अब आप यहां लिखो इधर, वी कैन मल्टीप्लाई, क्योंकि मुझे लिखने में टाइम ज़्यादा लगेगा, आप जल्दी से लिख दो, वी कैन मल्टीप्लाई द बेसिस, वी कैन मल्टीप्लाई द बेसिस when the powers are same, when the powers are same। यानी जब पावर सेम होती हैं तो हम मल्टीप्लाई बेसिस का कर सकते हैं, और अगर पावर सेम नहीं होंगी तो हम बेसिस का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। पावर का सेम होना ज़रूरी है, पावर सेम होंगी तो हम बेसिस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आप देखें ये केवल 9 लिखा है, जब केवल 9 है तो इसका मतलब 9 की पावर कितनी हो गई, 1, और a प्लस बी की पावर 2 है, तो 1 पावर वाला 2 पावर वाले के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। उसको मल्टीप्लाई होने के लिए दोनों का पावर सेम होना जरूरी है। अब दोनों के पावर सेम कैसे होंगे ये देखते हैं, है ना। दोनों का पावर सेम होना बहुत जरूरी है। आइए बताते हैं पावर सेम कैसे किए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पावर अभी सेम हो जाएंगे। ये 9, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यानपूर्वक एक बार फिर से सुन लें। 1 पावर वाला 2 पावर वाले के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, हम 9 को अंदर नहीं ले जा सकते, क्योंकि यहां मैंने क्या बताया, हम ये बेसिस देखो, x की पावर m में x क्या है, बेस, और m क्या है, पावर। x क्या है,
यहाँ ये जो x है ये क्या है, ये बेस है, इसको बेस कहते हैं। हर छोटी से छोटी चीज़ हम आपको बताएंगे। इस m को क्या कहेंगे हम, m को कहते हैं पावर, इसे कहते हैं पावर। तो यानी हम बेसिस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कब, जब पावर सेम हो। यहाँ पावर 9 की क्या है, 1 है, हम 1 पावर को 2 पावर के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए हम पहले क्या करेंगे, इसकी पावर को सेम करेंगे। अब पावर सेम करने के लिए कोई दिक्कत नहीं, देखो भैया अब पावर सेम हो गई। अब 3 की पावर भी 2 है और इसकी पावर भी 2 है। अब ये सेम पावर के हैं, इसलिए मल्टीप्लाई आपस में हो सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। पावर सेम है तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसको भी लिख दो ऐसे ही आप, 1 स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ये पूरा हो गया हमारा a और ये हो गया b। बस अब यहाँ लगा दो ये a प्लस बी और a माइनस बी, काम खत्म, फैक्टराइजेशन हो गया। ये हो गया a प्लस b और ये क्या हो गया, ये हो गया a माइनस बी, ये हो गया। चलिए, मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। जिसकी भी समझ में नहीं आया हो वो हाथ ऊपर करो अब और पूछ सकते हो। एक एग्जाम्पल मैं आपको और करवाऊंगा अभी, और तो इनफैक्ट मैं आपको ही दूंगा अभी करने के लिए, है ना। और कुछ पूछना है तो आप हैंड रेज करें, वो घबराए नहीं, वो तो कभी कभी कनेक्शन का प्रॉब्लम तो देखो सब जगह हो ही जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हो गया था बीच में, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार ऐसा ही होगा। बीच में एक बार कनेक्शन टूट गया, थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत हुई। अब जरा ये बताना है हमको, ये वाला आप जल्दी से करो, ठीक है। और हैंड रेज मत करो, अपने आप सेल्फ चेकिंग है, अपने आप ही देख लेना जब मैं करूँगा कि आपका सही है या नहीं है। आप कर लें, अच्छी बात है, उसको हैंड रेज मत करिए ना, हमको बताइए कि आपका हुआ कि नहीं हुआ, बस आप करके रखें, उससे आपको खुद पता चलेगा कि आपको समझ में आया या अभी नहीं आया। बस ये देखना है आपको, तो है ना। टेक 3 कॉमन, आप कॉमन नहीं लेंगे तो ये होगा ही नहीं, आपको कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ 1 आया, ये 25 आया, 25 3 या 75, 25 एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। फिर वही बात जो मैंने आपको बताई थी कि ये 25 को आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि 25 का पावर 1 है, इसलिए इसको आप क्या करेंगे, पहले 5 की पावर 2 करेंगे, और ये x माइनस वाई की पावर तो आपको दी हुई है, ये पावर 2 है ही। अब ये जो ये 2 पावर वाला टर्म है, ये भी 2 पावर वाला टर्म है, ये आपस में अब मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं, पहले नहीं मल्टीप्लाई कर सकते थे, अब हम मल्टीप्लाई इनको कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या आएगा, 1 स्क्वायर माइनस 5 को अंदर ले जाएंगे, सिर्फ 5 है ना, ये निगेटिव ऐसे रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ 5 अंदर जाएगा, 5x माइनस 5y, इसका होल स्क्वायर। अब ये फॉर्म आ गई, देखिए a ये हो गया, b ये हो गया, ये पूरा का पूरा ये हमारा ये क्या है, ये a हो गया, और ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ब्रैकेट ये हमारा b हो गया। अब फार्मूला अप्लाई करेंगे हम, जब अप्लाई करेंगे तो एक बात का ध्यान रखना, ब्रैकेट लगा देना, खोलना मत पहले, वरना साइन की आप गलती कर बैठोगे। आप में से आप लोग मिलाना, बहुत से लोगों की साइन की मिस्टेक आएगी। ये हो गया हमारा a प्लस बी, और इधर ये क्या हो गया, ये हो गया a माइनस बी। अगर आप यहाँ ब्रैकेट यूज़ नहीं करते तो साइन की आप पक्का गलती कर लेते, बहुत से लोगों ने गलती कर भी दी होगी, तभी मैंने कहा था इसको जरा अपने आप करो। तो जो छोटा ब्रैकेट ये जो हमने लगाया है, राउंड ब्रैकेट कहते हैं इसको, ये आप एक स्टेप बाद खोलेंगे, पहले नहीं खोलेंगे।
तो ये हो गया ए प्लस बी वाला फॉर्म, है ना, ये ए प्लस बी और ये ए माइनस बी। अब जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये तो माइनस का हो गया, लेकिन ये क्या होगा, ये हमारा प्लस का 5y होगा, ये प्लस का 5y होगा। ये गलती आप में से कई लोगों ने साइन की इसमें कर दी होगी ना, तो इसीलिए मैंने कहा था कि इसको थोड़ा ध्यान से करिएगा। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अगर कुछ आपने गलत भी किया होगा तो आपने मिला लिया होगा, आपने गलती चेक कर ली होगी। अब मैं आप